कहते हैं कि इंसान की पाने की जो भूख होती है ना, मतलब जो लालसा होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। एक 6 फुट के इंसान को एक 60 मीटर के घर में रख दीजिए या बड़े से बड़े ताजमहल में भी रख दीजिए, उसके लिए वो घर भी छोटा पड़ जाएगा। वो चाहेगा कि वो और बड़ी चीज यहाँ पे हासिल करे। ठीक है, ये चीजें एक हद तक ठीक है, लेकिन जब ये चीज ऑब्सेशन में बदल जाए ना, किसी को पाने की लालसा हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो चीज सिर्फ उस शख्स की ही जिंदगी नहीं, और भी बहुत सी लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो यहाँ पर किसी साधु वगैरह के चक्कर में थी और पूजा पाठ बहुत करती थी। उसको वो चीजें मिल भी जाती थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको वो सारी चीजें मिल जाती थी जो वो चाहती थी। लेकिन एक बार उसने एक ऐसे शख्स को पाने की डिमांड कर दी जिसको वो पा नहीं सकी। उसके बाद में वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये कहानी है दीपिका की। दीपिका एक नॉर्मल सी कॉलेज गोइंग लड़की थी और अभी शायद वो फर्स्ट ईयर में ही आई होगी। बचपन से वो एक बाबा को बहुत मानती थी, और वो बाबा जो थे वो ऐसे नहीं थे कि काला जादू वगैरह करते हो, इस तरह की चीजें नहीं। जैसे नॉर्मल लोग बाबा वगैरह को मानते हैं वैसे वो भी मानती थी। कहा जाता था कि वो बाबा जो है वो एक ऐसे रास्ते पर लोगों को लेकर चले जाते हैं जहां पर कोई अगर चले तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो वो चाहेगा। नॉर्मल सी चीजें, ऐसा नहीं कि कोई कहे मुझे मुकेश अंबानी बनना है या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, वो चीजें नहीं। जो चीजें पॉसिबल हो, जो उस आदमी के दायरे में हो, लेकिन दायरा कभी भी सीमित नहीं रहता, यही तो दिक्कत है। वो लड़की ये चीज़ें मांगा करती थी स्कूल में कि मुझे अच्छे ग्रेड्स मिल जाएं, मेरी इधर अच्छे से परवरिश हो जाए, या फिर लोग जो हैं लड़के खास तौर से वो मेरी खूबसूरती को थोड़ा अप्रिशिएट करे। खूबसूरत थी भी दीपिका, तो ये सारी चीज़ें हो भी जाया करती थी। जैसे अगर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो वो भगवान की पूजा करती थी। कहा जाता है कि जो इंसान अगर पढ़ाई में अच्छा ना हो वो शिवजी भगवान के यहाँ पे तपस्या करे हर सोमवार को, और वहाँ पे जा करके जो इधर शिवलिंग होता है उसके ऊपर कुछ 7 हफ्तों तक यहाँ पर दूध चढ़ाए तो उसकी जो इधर मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। दीपिका के साथ में भी ये हुआ। पढ़ाई में वो अच्छी थी लेकिन वो टॉपर नहीं थी, वो टॉपर बन गई है। ऐसी जिंदगी उसकी सही चल रही थी। कॉलेज में वो आई, कॉलेज में भी जिंदगी ठीक ठाक थी। कॉलेज में उसने एक लड़के को देखा जिसका नाम था अरुण। अरुण कॉलेज का सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का था। दीपिका का उसके ऊपर क्रश था और वो किसी भी तरीके से उसको पाना चाहती थी। उसने कई बार अरुण के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की कोशिश करी लेकिन वो कर नहीं पाई। फाइनली एक दिन वो अरुण के पास गई और उसको बता दिया कि मैं तुम्हारे बारे में ये सब कुछ फील करती हूँ। अरुण ने बहुत ही पोलाइटली ये बात बोली कि ठीक है दीपिका, तुम ऐसा सोचती हो, ये बात अच्छी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मैं नहीं करता हूं तो इसका मतलब ये है कि तुम डेस्पो की तरह मेरे पीछे मत पड़ना। तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, मैंने तुम्हें अपनी बात बताई, अब तुम जाओ। दीपिका से ना बर्दाश्त हुआ नहीं। वो किसी भी तरीके से अरुण को पाना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुदा मानने लगी थी। वो सोचती थी कि भगवान की पूजा से सब कुछ पाई लेगी। बाबा के पास वो गई और बाबा को उसने सारी बात बता दी। तो जो बाबा थे उन्होंने कहा, देख अगर वो लड़का तुझे पाना नहीं चाहता तो तू उससे दूर हो जा। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं कुछ भी करके उसको पाना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं उसको कैसे पाऊँ। बाबा ने कहा, देख ऐसे तो 16 सोमवार के व्रत भी होते हैं जो लड़कियां यहाँ पे करती हैं, और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती। कोई भी चीज जो तू आज तक करती आई है उसके अंदर तू हमेशा अपनी तरफ से यहाँ पे पूरे एफर्ट्स डालती है, तभी वो चीज तुझे मिलती है। पढ़ाई में तू अच्छी रही इसलिए तू टॉप कर पाई, लेकिन यहाँ पर वो शख्स साफ मना कर रहा है तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। फिर भी तू यहाँ पर चाहे तो एक बार 16 सोमवार के व्रत कर सकती है, और इसी के साथ साथ एक हवन वगैरह है वो मैं कर देता हूं, लेकिन उससे कोई वशीकरण वगैरह नहीं हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद वो लड़का तेरे लिए कोई फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसने कहा, बाबा मैंने आपको इतना माना, आपकी हर एक बात को मैंने सर आंखों पर रख दिया, अब आप मुझे ये बात मत बोलो कि ये चीज नहीं हो सकती है। मैं अरुण को पाना चाहती हूँ, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। उसी वक्त पर दीपिका ने सोच लिया कि वो उस बाबा पर नहीं जाएगी।
दीपिका की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रश्मि। रश्मि से वो सारी बातें शेयर करती थी। रश्मि अब तक दीपिका को काफी अच्छा मानती थी। दीपिका ने उससे कहा, देख मुझे किसी भी तरीके से अरुण को पाना है, ये प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तू बता मैं अपनी मदद कैसे करूं। रश्मि ने भी पहले ना नुकुर करी, लेकिन फाइनली वो दीपिका की जिद के आगे झुकी गई। उसने कहा, देख दीपिका, मैं जानती तो नहीं, लेकिन मैंने एक गांव के बारे में सुना है। कहा जाता है कि उस गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसकी अगर पूजा की जाए और अलग तरीके की विधि से अगर उसकी पूजा की जाए तो एक साया या एक आत्मा जो है वो तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। और वो आत्मा जो है उसको तू एक तरीके से जिन्न भी कह सकती है, लेकिन वो जिन्न नहीं है। वो आत्मा अगर तुम्हारे साथ जुड़ गई तो वो तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक वो चीज या वो शख्स तुम्हारा नहीं हो जाता। अगर वो शख्स तुम्हारा नहीं होगा ना तो वो उस शख्स को खत्म तक कर देगी, लेकिन वो होगा तो तेरा ही। वो आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर है, उसकी तू पूजा कर या उसको तू यहाँ पाने की कोशिश कर, शायद तेरी यहाँ पे बात बन जाए। उसने कहा, मुझे विधि बता कि आखिर किस तरीके से मैं उस आत्मा को पा सकूं या उस पेड़ तक मैं जा सकूं। उसने कहा, मैं तुझे सिर्फ पेड़ बता सकती हूँ, मुझे विधि नहीं पता। कहा जाता है कि उस गांव के अंदर कोई एक बूढ़ा इंसान है जो उस पेड़ के बारे में सब कुछ जानता है। उस इंसान को मैं जानती हूँ, एक बार तू पहले पेड़ को देख ले, क्योंकि वो पेड़ ही बहुत ज्यादा भयानक है। दीपिका ने कहा, ठीक है। दीपिका उस गांव की तरफ चल पड़ी। वो गांव उसके शहर से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर जब वो गई, जब उसने वो पेड़ देखा, वो पेड़ देख करके बहुत ज्यादा हैरान। पेड़ यहां पर सभी पेड़ों से काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन वो पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था। पूरे के पूरे जंगल के अंदर जहां हर जगह हरियाली थी, सिर्फ वही एक पेड़ था जो पूरी तरीके से सूखा पड़ा था और उसके आसपास उसको बैड वाइब्स फील हो रही थी, क्योंकि वो वैसे ही पूजा पाठ करती थी तो वाइब्स वगैरह का उसको अंदाजा था। वो पेड़ जो था वो काफी गंदी वाइब्स उसको दे रहा था। दीपिका ने कहा, यही वो पेड़ है। उसने कहा। दीपिका ने उसको एक बार देखा और उसके बाद वो मुड़ के जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, उसको अपने कानों पर एक आवाज पड़ी और वो आवाज उससे कह रही थी, दीपिका, मैं तुम्हारी सारी मदद कर सकती हूं, तुम एक बार मुझे पाने की कोशिश करो। तुमने पाने की कोशिश करी, अरुण तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई, अरुण तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझे पाना होगा। दीपिका वहीं रुकी। उसने रश्मि को कहा, रश्मि तूने कुछ कहा है क्या अभी? उसने कहा, नहीं तो, मैं तो बल्कि तेरे आगे चल रही हूँ, मैं क्या कहूंगी। उसने कहा, मुझे उस पेड़ से आवाज आई है और कोई औरत है जो कह रही है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे पालो और अरुण तो तुम्हारा हो ही जाएगा। उसने कहा, देख मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये पेड़ श्रापित है, ये सही नहीं है, और मेरी बात तू अगर माने तो यहाँ से चल पड़। वैसे ये पेड़ किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर तूने इसको बुलाया अपने पास में तो शायद तेरे लिए बहुत बड़ी आफत हो सकती है। उसने कहा, ठीक है, मैं इस पेड़ की तरफ नहीं जाऊंगी। अगले दिन वो कॉलेज गई तो उसने अरुण को किसी दूसरी लड़की के साथ में देखा और वो लोग जो थे वो उधर इंटीमेट हो रहे थे, तो उससे वो चीज बर्दाश्त हुई नहीं। वो वापस उस पेड़ की तरफ गई। उस पेड़ पर जाकर के उसने कहा, मैं तेरी सारी बात मानूंगी, बस मुझे ये बता कि मैं तुझे हासिल कैसे करूं। पेड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही रश्मि मुड़ के वापस जाने लगी, इतने में उसको एक आवाज दोबारा अपने कानों में पड़ी, मुझे अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप दे। तेरी आत्मा जब मेरी हो जाएगी तो अरुण तेरा हो जाएगा। ये बात उसे समझ में नहीं आई। वो चल पड़ी। रश्मि से उसने उस बाबा के बारे में पूछा, या वो बूढ़ा आदमी जो था उसके बारे में पूछा। उसके पास वो गई और बूढ़े आदमी को उसने सारी बात बताई और कहा कि मैं अरुण को पाना चाहती हूं। बूढ़े आदमी ने साफ एक बात बोल दी कि देख, तू यहां पर जीते जी मौत से खेल रही है, और अगर वो आत्मा तेरे से जुड़ गई ना तो वो जाएगी नहीं, क्योंकि उस आत्मा ने मेरे परिवार को भी खत्म करके रख दिया। मेरा बेटा जो था वो इन्हीं सब चक्रों में पड़ा और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसने बताया भी कि उसके बेटे ने उसकी आंखों के सामने अपनी जबान को कैंची से काट लिया था और उसके बावजूद भी वो हंस रहा था। और उसके बाद में उसने अपनी बीवी का यहाँ पे कत्ल किया और उसके बाद में
अपनी बीवी की लाश के ऊपर वो कूदने लगा जैसे कि वो तांडव कर रहा हो। ये सब कुछ करने लगा हो। जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की गई, वो लड़का यहाँ पे भागा और आज तक वो लड़का किसी को नहीं मिला। वो कहाँ चला गया ये किसी को नहीं पता। इन बातों को 18 साल बीत गए और अब माना जाता है वो मर चुका है। ये बातें बाबा ने बताई और ये भी कहा कि गांव के लोगों को इस पेड़ के श्रापित होने की बात नहीं पता, तुझे कैसे पता? तो उसने रश्मि के बारे में बताया। तो उसने बाबा ने कहा कि हाँ, रश्मि की जो माँ थी वो एक वक्त पर इस गांव में रहा करती थी और वो मेरे बेटे की दोस्त थी। तो हो सकता है कि उसको इन सब बातों के बारे में मालूम हो। लेकिन बेटा, मैं साफ हिदायत दे रहा हूं, इन सब चीजों को हासिल मत कर। दीपिका अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा आप मदद करते हैं तो बताइए, नहीं तो मुझे कोई और चारा ढूंढना पड़ेगा। बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखियो कि अगर तेरे साथ में कुछ भी बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। उसने कहा ठीक है, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें वो रश्मि से शेयर किया करती थी। बाबा ने कहा आज रात को 12:17 पे मेरे पास वापस आ। कुछ पूजा पाठ है जो मुझे तेरे साथ करनी है और उसके बाद में हम उस पेड़ के लिए निकल पड़ेंगे। रात में वो वहां पहुंची तो पूरा का पूरा घेरा बना रखा था उन्होंने। आसपास इधर मोमबत्ती रखी थी, कुछ बताशे रखे थे, खीर रखी हुई थी और ये सारी की सारी चीजें थी। बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ था और एक चौकोर मांस का टुकड़ा उस ट्रायंगल के ऊपर था और उस मांस के टुकड़े के अंदर यहाँ पर जो है मोमबत्ती गाड़ रखी थी और वो मोमबत्ती जल रही थी। बाबा ने कहा इधर तू बैठ जा और सिर्फ अरुण का ख्याल अपने मन में रख। वो अरुण की फोटो भी लेकर के आई थी। बाबा ने जब उस फोटो को उस सर्कल के अंदर रखा, यकीन मानिए दीपिका ने देखा कि वो फोटो जो है वो अपने आप जल चुकी है। आग के आसपास नहीं रखा था उन्होंने, मोमबत्ती के आसपास नहीं थी वो फोटो, सिर्फ सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे उन्होंने रखा, वो फोटो जल गई। कोई वो यहाँ पर टोना टोटका कर रहे थे और यहाँ पर पूरी तरीके से दीपिका को तैयार कर दिया गया और कहा गया कि अब हमें उस पेड़ की ओर चलना पड़ेगा। दीपिका को अब तक लग रहा था कि ये सब कुछ जो है काला जादू है और इसी के चलते ये सब हो रहा है। उसने उनसे पूछा भी कि ये काला जादू है? उन्होंने कहा नहीं, ये काला जादू नहीं है, अभी तुझे आगे पता चलेगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। वो उस पेड़ की तरफ गए और उन्होंने दीपिका को ये कहा था कि तेरे पास में कोई तेरा जानवर है जो तूने पाल रखा हो? तो उसने कहा हाँ, मैंने खरगोश को पाल रखा है जिसका नाम है बनी और उसको उसने रेस्क्यू किया था आज से कुछ 1 साल पहले। वो उसको बहुत प्यारा था। वो बनी को भी लेकर के आने की बात उन्होंने कही थी। वो उस रैबिट को अपने साथ लेकर आई और यहाँ पर उन्होंने ये कहा था दीपिका को कि तू अपना झूठा खाना भी यहाँ पर लेकर के आई हो। वो झूठा खाना भी लेकर के आई थी। बाबा ने उस पेड़ की तरफ देखा और उल्टे हाथ करके उसको यहाँ पे नमस्ते करने की कोशिश करी। सीधे नहीं, बिल्कुल उल्टे हाथ करके नमस्ते करी और दीपिका को भी ऐसे ही करने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उस पेड़ के आसपास हवा चलने लगी। पूरी जगह पर शांति थी, सिर्फ उस जंगल में उस पेड़ पे ही हवा चल रही थी। वहां पर बिठा दिया गया उनको। दीपिका वहां पर बैठ गई और बाबा ने ये कहा अब तू अपने इस खरगोश की बलि दे दे इस पेड़ के नाम। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा हाँ, तुझे इसकी बलि देनी होगी। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसकी बलि नहीं दूंगी। बाबा ने कहा देख, सिंपल सी बात है, ये जो आत्मा इस पेड़ से जुड़ी हुई है ये देखना चाहती है कि तू किस हद तक अपने आप को इसको कुर्बान या इसको सौंप सकती है। सबसे पहले तुझे अपने सबसे प्रिय चीज की यहाँ पे बलि देनी होगी। तो उसको सबसे प्रिय वही था। उसने देर ना करते हुए, दूसरी बार उसके मन में एक ख्याल आया ही नहीं, उसने सीधा एक चक्कू लिया और अपने यहाँ पर रैबिट के सीधा दिल में उसने घोंप दिया। वो वहीं मर गया। खून को उस पेड़ पे चढ़ा दिया। दीपिका ने अपने ही झूठे खाने को वापस से खाया। मिठाई वगैरह जो थी वो भी उसने खाई और उसके बाद में उसने उल्टी करने की कोशिश करी। बाबा ने उससे ये भी करने को कहा, वो सब कुछ भी किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब जो तेरा ये वेस्ट है ना, जो तूने यहाँ पे उल्टी करी है, इसको तू वापस से, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी तुझे करना पड़ेगा। तुझे अपने हर एक हद को चैलेंज करना पड़ेगा, तभी वो आत्मा जो है वो तुझसे जुड़ेगी। मेरे बेटे ने भी ऐसा ही किया था और अब तुझे भी ये करना होगा। उसने मुझे ये सारी बातें बताई थी। मैं नहीं जानता कि ये बातें कितनी सही है कितनी गलत। हो सकता है इससे कुछ हो भी ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा तेरी भी हो जाए। उसने ये भी किया और फाइनली
उसने एक बात बोली कि मैं अपनी आत्मा तक भी तुम्हें सौंपती हूं, बस मुझे सिर्फ अरुण चाहिए। तुम मुझे अरुण ला करके दे दो और उसके बाद में तुम जो कहोगी मैं वो कर दूंगी। ये दीपिका ने बोला और उसके बाद में वो वहीं बैठ गई। कुछ 2-3 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक से उसकी बॉडी शिविर करने लगी, कांपने लगी बहुत जोर जोर से, और कुछ देर तक वो कांपी। 30 सेकंड के बाद में उसके मुंह से यहाँ पे सफेद झाग निकला और वो लड़की नॉर्मल हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके आसपास कोई यहाँ पे आत्मा मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वो वापस कॉलेज में गई। आज भी अरुण उसे नहीं देख रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अरुण ने उसकी तरफ कोई अटेंशन रखी हो, नहीं। कॉलेज वो गई तो रश्मि ने एक चीज बहुत अजीब नोटिस करी कि उसकी परछाई के साथ साथ एक दूसरी परछाई भी है जो उसको फॉलो कर रही है, दीपिका को यहाँ पे फॉलो कर रही है। उसने कहा दीपिका ये दूसरी परछाई किसकी? उसने कहा दूसरी परछाई? दूसरी तो किसी की परछाई नहीं है। रश्मि ने कहा नहीं, तेरे पीछे एक और परछाई है जो मैं अभी यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर देख रही हूँ, सुबह में तो मुझे दिखाई नहीं दिया। उसने बस ऐसे ही बोला और उसको फटाफट से कोने में ले गई वो, ताकि कोई और ना देख सके। दीपिका ने यहाँ पे सारी बात बता दी। रश्मि ने कहा इससे ज्यादा पागलपने की हरकत क्या हो सकती है? तूने अपने ही सबसे प्यारे जानवर की बलि दे दी सिर्फ उस अरुण को पाने के लिए। उसने कहा देख, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मुझे सिर्फ अरुण चाहिए। ये सब कुछ हुआ और रश्मि उसको लगातार डांटने लगी कि तुझसे ज्यादा बेवकूफ औरत मैंने नहीं देखी। ये सब कुछ वो बोलने लगी। इतने में दीपिका ने ये चीज देखी कि जो रश्मि का पांव है वो अचानक से मुड़ गया, बहुत तेज उसका पांव मुड़ गया और उसे एक आवाज सुनाई दी, दीपिका से कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना, इसने मुझे हासिल किया है, अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप यहां से चली जा। ये बात उसने बोली और वापस उसका पैर सीधा हुआ और एक चटक की आवाज सी आई। पैर उसका टूटा नहीं था, हाँ ये जरूर था कि हड्डी जरूर चटका दी थी उसने। रश्मि ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी दीपिका को परेशान नहीं करूंगी। वो वहां से चली गई। अरुण उसकी तरफ नहीं देख रहा था। दीपिका ने फिर से उससे जाके यही बात बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब कुछ है। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा देख, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मुझे परेशान करना बंद कर। वो यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा था। अचानक से जो बॉल थी वो उसके मुंह पे आके लगी, बहुत तेज उसके मुंह पे यहाँ पे बॉल आके लगी। दीपिका को तो मालूम था कि सच क्या है। सभी लोग उसको देखने लगे तो उसकी नाक में से यहाँ से खून बहने लगा, यानी कि वो आत्मा ना नहीं सुन सकती थी। वो किसी भी तरीके से यही चाहती थी कि अरुण दीपिका का हो जाए। कुछ ऐसे ही 2-3 दिन और बीते। दीपिका की बेचैनी बढ़ती गई कि अरुण आखिर उसकी तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे क्यों नहीं रहा। उसने सोचा भी कि शायद मैं उसको यहाँ पे सच बता दूं। अरुण लगातार अपने दोस्तों को एक बात बोलता कि मुझे एक औरत दिखाई देती है जो ये कहती है कि अगर तू अपनी भलाई चाहता है और अपने परिवार वालों की भलाई चाहता है तो यहाँ पर दीपिका के प्यार को स्वीकार कर। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसको लगता था कि कई बार दीपिका ने उसको ये सब बातें बोली हैं तो शायद उसके मन के अंदर ये सारे ख्याल घर कर चुके हैं। वो दीपिका के सामने जाके कन्फ्रंट भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि दीपिका जो थी ना, उसकी शक्ल से ये चीज मालूम ही नहीं चलती थी कि वो लड़की कुछ ऐसा कर सकती है। एक बहुत ही भोलापन था, एक बहुत मासूमियत थी उसके चेहरे के ऊपर। उसने कभी दीपिका से ये बात नहीं कही। 2-3 दिन और बीते। दीपिका समझ चुकी थी कि ये सब कुछ बेकार की बात है। उसने यहाँ पर बाबा से ये बात पूछी कि आखिर अब मैं क्या करूं जिसके चलते अरुण मेरा हो जाए। उन्होंने ये बात बोली कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता, ये सारी चीजें जो हैं ये तुझे सिर्फ ये आत्मा ही बता सकती है कि आखिर तुझे आगे करना क्या है। उसके बाद से कभी वो बाबा से मिलने वापस नहीं आई। उसने इन सारे किस्सों को अपनी एक डायरी में लिखा था कि जब अरुण उसका हो जाएगा ना, तब वो उसे बताएगी कि उसको पाने के लिए उसने क्या क्या किया है। यहां पर उस आत्मा ने उससे कहा कि तुझे अगर उसे पाना है तो तुझे अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जोड़ना होगा, और आत्मा तेरी तभी जुड़ेगी उससे जब तू अपनी जान यहां पर खुद देगी। तू मरेगी नहीं, तू अमर रहेगी। तेरी आत्मा जो है वो वापस से तेरे शरीर में आएगी, तू जिंदा हो जाएगी, लेकिन तुझे उस हद तक जाना होगा जहां पर वो मौत का एहसास तुझे तड़पाए ना। कुछ ऐसा ही उस बाबा के बेटे के साथ में भी हुआ था।
बस अंतर इतना था कि उसने अपने परिवार वालों की यहाँ पे जान ले ली थी, दीपिका यहाँ पे अपनी खुद की जान देना चाहती थी। एक तरीके से वो लड़की साइको हो चुकी थी, किसी और को वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी एक्सेप्ट रश्मि। रश्मि जानती थी कि उसके साथ में जो भी हो रहा है वो कोई काला जादू वगैरह नहीं है, उसने सचमुच किसी आत्मा का आह्वान किया है। दीपिका ने यहाँ पर अपने आप को फांसी लगा ली। उसकी बॉडी जो थी वो 2 दिन के बाद यहाँ पर मिली, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बाहर गए हुए थे और पूरा घर दीपिका के हवाले ही था। जब वो वापस आए तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि लड़की लटकी पड़ी है और 2 दिन से वो लड़की मरी पड़ी है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर दीपिका की मौत कैसी हुई। उसकी डायरी के अंदर चीज़ें मेंशन थी, रश्मि से भी पूछा गया तो उसने भी सच्चाई बताई। अरुण के पास जब वो लोग गए तो यहाँ पर यह चीज़ मालूम चली कि अरुण जो है वो भी मर चुका है और उसकी मौत काफी भयानक हुई है। मरने से पहले बस वो ये कहा करता था कि मुझे दीपिका और इसी के साथ साथ वो औरत जो उसको हमेशा सपनों में दिखाई देती थी वो उसको दिख रही है और वो उसे अपने पास बुला रही है। वो उसको दिखती रहती है, वो उनसे भागने की कोशिश करता है। उसके दोस्तों ने ये चीज कही, बिल्कुल नॉर्मल था, वो रोड क्रॉस करते हुए बिल्कुल नॉर्मल था। वो अचानक से वो चीखने लगा, चीखते चीखते इधर उधर भागने लगा और भागते भागते जैसे हमने उसको रोकने की कोशिश करी, एक ट्रक आया और उसको कुचल के चला गया। हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, कुछ 1 घंटे के बाद में वो लड़का मर गया, यानी वो बच नहीं पाया। और वो जाते जाते भी यही कह रहा था कि मुझे वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि दीपिका मर चुकी है, लेकिन दीपिका के मरने के बाद में अरुण भी जिंदा नहीं बचा। उस बाबा की तलाश यहाँ पे की गई, वो बाबा आज तक गायब है। जैसे उनका बेटा गायब हो गया था वैसे वो बाबा भी गायब हो गया। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आता है। गांव वालों को इस स्टोरी के बारे में बताया गया कि भाई बाबा ने ये बात बोली थी कि अगर तुम इस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ करोगे तो वो आत्मा जो है वो तुमसे जुड़ जाएगी और अरुण तुम्हारा हो जाएगा। गांव वालों ने कहा ये कहानी सच है ही नहीं, ये बात जरूर है कि उसका बेटा मर गया था, लेकिन इस कहानी में कहीं से लेके कहीं तक ये सच्चाई नहीं है कि अगर उस आत्मा को, जो सूखे पेड़ पे जो आत्मा की बात कर रहा था, उसको बुलाया जाएगा तो अरुण जिसके बारे में वो जिक्र कर रही थी वो उसका हो जाएगा। ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है और किसी ने ऐसा नहीं किया है। ये आपको किसने कह दिया? फिर से रश्मि ने बात बताई कि मुझे तो ये सब कुछ मालूम चला था। गांव वालों ने यहां पे रिवील किया कि वो बाबा जो था असलियत में वो ये चीज चाहता था कि दीपिका जो है वो यहां पे मर जाए, क्योंकि उसका मानना था कि इससे जो है उसका बेटा जो है वो वापस इस दुनिया में आ जाएगा। उसके बेटे ने यहाँ पर इन सब पागलपनों के चलते ही अपनी जान दी थी। उसका बेटा जो था वो यहाँ पे साइको था, वो साइको किलर था। उसने अपने पूरे परिवार को मारा और वो खुद भी मर गया। लेकिन ये बात जरूर है कि वो ये कहता था कि अगर कोई इस पेड़ की तरफ आकर के अपनी आत्मा को इस पेड़ को सौंप दे तो ऐसा हो सकता है कि उसका बेटा वापस से रिवाइव हो जाए। गांव वालों का यह भी कहना था कि वो उस आत्मा से बात कर सकता था, तो उसी ने यहाँ पे दीपिका को इन सब चीजों में फंसाया जिसके चलते वो लड़की अपनी जान दे दे। ये बात कंफर्म थी कि वो मरेगी ही, लेकिन अरुण उसके पीछे कैसे मर गया ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये जरूर था कि वो आत्मा जो थी वो दीपिका के साथ जुड़ चुकी थी और उसने दीपिका की जान भी ली। अब ये सिर्फ और सिर्फ उस बाबा का पागलपनी था जो वो ये सोचता था कि अगर वो दीपिका की जान यहाँ पर ले लेगा या फिर वो एक आत्मा का सौदा कर देगा, साफ शब्दों में कहूं तो उसका बेटा रिवाइव हो जाएगा। ऐसा हुआ ही नहीं और वो बाबा कहां चला गया ये किसी को नहीं पता। ये जरूर है कि कुछ 3 हफ्तों के बाद में एक आधी सड़ी गली लाश लोगों को यहाँ पे गांव की बाउंड्री पर मिली और जब उसका टेस्ट वगैरह कराया गया तो ये पता चला कि ये वही बुड्ढा है जो उस कुटिया में रहा करता था। वो कैसे मर गया, किसने उसे मारा, ये किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि उसने ही इन सब चंगुलों के अंदर दीपिका को फंसाया था। रश्मि को तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात मालूम थी, उसने तो दीपिका को सलाह भी दी थी कि तू वहां पर मत जाइयो। रश्मि की माँ को भी बस यही बात मालूम थी कि वो बाबा जो था उसके बेटे ने यहाँ पे उस पेड़ के चक्कर में अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो यही कहता था कि उधर एक आत्मा है और वो ये सब कुछ करती है। लेकिन सच्चाई यही थी कि वो यहाँ पर एक आत्मा का सौदा एक आत्मा से करना चाहता था और मानना उसका ये था जो मैंने आपको अभी बता दिया। और गांव वाले ये बात बोलते थे कि इन्हीं सब चक्रों के चलते वो आदमी यहाँ पर गांव की बिल्कुल बाउंड्री पर रहा करता था, कोई भी उसके घर के आसपास जाता ही नहीं था। हमें तो मालूम भी नहीं कि आपकी बेटी आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे, क्योंकि अगर वो गांव वालों से बात करती तो यहाँ पर उसको शायद कोई हल मिल सकता था, लेकिन उसने किसी से बात करी ही नहीं थी।
वो डायरेक्ट उस आदमी पे चली गई और उसने उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिसके चलते यहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई। अरुण की तो कोई गलती थी ही नहीं और यहाँ पे दीपिका और वो बाबा, वो दोनों भी मर गए। आज भी कहा जाता है कि वो पेड़ जो है वो यहाँ पर श्रापित है। उसको कई बार यहाँ पे जलाने की कोशिश करी गई, वो पेड़ जलता नहीं है। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आस पास के जो पेड़ हैं वो तक भी गिर जाते हैं, वो पेड़ बिल्कुल इंटैक्ट वैसा ही सूखे का सूखा खड़ा रहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि उसके ऊपर कोई भी पंछी, कोई भी बंदर यहाँ पे चढ़ता नहीं है। वो पेड़ बिल्कुल वीराना पड़ा है। गांव वालों ने उस गांव की एंट्रेंस पे, दोनों एंट्रेंसेस पे 2 चौकीदार भी बिठा दिए हैं, ताकि कोई भी अनजान आदमी अगर इस गांव में आए तो वो भूले से भी उस पेड़ की तरफ ना जाए। और उस पेड़ के आजू बाजू भी बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे उगा दिए गए हैं ताकि वो पेड़ बीच में छुप जाए। लेकिन वो इतना लंबा है कि वो पेड़ फिर भी दूर से दिखाई देता है। गांव वालों का बस यही मानना है कि किसी भी तरीके से कोई भी वहां पर जाना पाए। उस पेड़ ने यहाँ पर सिर्फ 3 जाने नहीं ली, उस बाबा के बेटे और उसकी बहू की भी यहाँ पे जान ली। कुल मिलाकर के 5 लोगों की वो जान ले चुका है। और जो भी उस पेड़ के कांटेक्ट में आएगा, ये बात पक्की है कि वो पेड़ उसको यहाँ पे तबाह कर देगा। बहुत से पंडितों से भी बात करके उस पेड़ को खत्म करवाने की कोशिश की गई, काट डालने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो पेड़ टस से मस नहीं होता। अब गांव वालों ने बस ये मान लिया है कि किसी भी तरीके से हम उस पेड़ की तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे, नॉर्मली ही अपनी जिंदगी जिएंगे जैसे जीते आए हैं। अगर हम उसको कुछ नहीं कहेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं कहेगा। तो यही थी आज की स्टोरी। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।